अपने यूट्यूब चैनल RS संस्कृत में। आज फिर हम आपके साथ एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हैं और आज के हमारे प्रश्न होंगे 12वीं का सामान्य परिचय और 12वीं का जो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इन्होंने एक ही ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है किराता अर्जुनीयम। तो इसकी प्रश्नोत्तरी और 12वीं का सामान्य परिचय साथ साथ चलते हैं। तो इसको भी हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे, थोड़ा आज थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। लेकिन अच्छी लगने का ये है, देखो मैं नहीं उसे मेरी वीडियोज़ मैं अभी कुछ वीडियो बना नहीं पा रही हूँ कुछ दिनों से। तो एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम थी इस वजह से। तो चलिए आज मैं फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। तो शुरुआत करते हैं आपके लिए। सबसे पहले 12वीं के परिचय में देख लेते हैं कि 12वीं का उपनाम क्या था। 12वीं का उपनाम क्या था? 12वीं का उपनाम था आतपत्र 12वीं। ये कई एक बार पूछा गया कि आतपत्र किसकी उपाधि है। उपाधि ही करके आता है कि आतपत्र किसकी उपाधि है। ठीक है, तो आतपत्र उपाधि है किसकी है? 12वीं की। 12वीं की उपाधि है। ठीक है, आगे चलिए। आगे अगला है कि 12वीं का जो स्थिति काल है वो क्या रहता है। 12वीं का जो स्थिति काल है वो क्या रहता है? वो 600 ईस्वी प्रायः रहता है। 600 ईस्वी के आसपास इनका काल माना जाता है, 600 ईस्वी के आसपास। और इनका एकमात्र ग्रंथ है किराता अर्जुनीयम, जिसमें अर्जुन और भगवान शिव की किरात वेश में जब इनका युद्ध हुआ था, युद्ध वर्णन है और युद्ध करते हैं, युद्ध का वर्णन है ना। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि किरात वेश किसने धारण किया था? तो किरात वेश भगवान शिव ने धारण किया था, है ना। शिव ने, यानी किरात से किसका संबोधन है? तो शिव का संबोधन है किरात से। ठीक है, आगे चलते हैं। एक इनके बारे में एक प्रसिद्धि मिलती है इनकी अर्थ गौरव, है ना। इन्होंने गागर में सागर भरने का काम किया। तो देखिए गागर तो छोटी सी होती है और सागर अथाह सागर होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है ना। तो इन्होंने इस छोटी सी गागर में इतना बड़ा सागर को इन्होंने भर दिया, नहीं संक्षेप कर दिया इन्होंने। इसलिए इनको आतपत्र इनको अर्थ गौरव के लिए इनका जो इन्होंने छोटी बात की है और उस छोटी सी बात में यानी कि इनका जो अर्थ है ना उस चीज़ का, उनके जो वर्ण हैं, इनके जो शब्द हैं, इनकी जो कृति है इसमें एकदम काफ़ी गंभीर यानी काफ़ी बड़ा बहुत अच्छा वर्णन निकलता है। इस तरह से कह सकते हैं कि इनका एक श्लोक आता है। इनके बारे में एक श्लोक है। ये इन्होंने ये मुझे पता नहीं, ये है इन्हीं की उक्ति है, लेकिन ये किस सर्ग में है, ये किस सर्ग में है ना। ये शायद द्वितीय सर्ग है, शायद आई थिंक द्वितीय सर्ग में है ये पंक्ति। सहसा विदित ना क्रियाम, है ना। सहसा विदित ना क्रियाम, यानी कि अचानक कार्य को नहीं करना चाहिए। वो कहते नहीं है सहसा एकदम कार्य को नहीं करना चाहिए। हाँ, तो उसमें इस तरह से उनके बारे में कहा गया। ये कई एक बार पूछा गया सहसा विदिति ना क्रियाम, ये किसके बारे में कहा गया है? तो ये 12वीं के बारे में कहा गया है। अभी तो आपको ध्यान रहेगा, फिर बाद में जब पेपर सामने आता तो भूल जाते कि कितने सारे कवि रहते, इतने सारे वो रहते, तो दिमाग से आउट हो जाता है कि पता नहीं ये किसके लिए कहा गया है। तो सहसा विदित ना क्रिया में 12वीं के लिए कहा गया है। आगे देखिए, वास्तविक नाम क्या है? इनका वास्तविक नाम दामोदर है ना। क्या नाम है इसका? इनका वास्तविक नाम दामोदर है और इनके पिता का नाम श्रीधर है, माता का नाम सुशीला है।
आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। इनको इस तरह के क्वेश्चन आप बनते हैं। सामान्य परिचय देखिए, अगर आप टीजीटी का देंगे पेपर, ठीक है, तो उसमें भी 120 आते हैं। 120 आते तो 120 में 10-15 प्रश्न ऐसे रहते हैं कि इनके माता पिता किसी के कुछ भी सामान्य परिचय से आ ही जाते हैं। बाकी तो बहुत सारा सिलेबस होता है एलटी में, है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं। आप देखिए, हाँ टीजीटी में, हाँ नहीं, आई थिंक टीजीटी। आगे चलिए, यूपी टीजीटी मैं आपको बता रही थी, क्या बता रही थी कि ये जो प्रश्न यूपी टीजीटी में यूपी टीजीटी की परीक्षा देते हैं या एलटी की दें, तो यूपी टीजीटी में मैंने अभी बताया था आपको 120, लेकिन 120 नहीं 125 होते हैं। मैं अभी कन्फ्यूज, मैं 120 एलटी के बताने लगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो उसमें 10-15 क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारवी के ग्रंथ पर किसका अधिक प्रभाव देखने को मिलता है? तो कालिदास का। तो देखिए, भारवी के ग्रंथ पर अधिक प्रभाव, तो इसका मतलब ये होगा कि कालिदास पूर्व के रहे होंगे कवि, है ना। कालिदास पूर्व कवि रहे होंगे, उसके बाद ही तो भारवी आए हैं, तभी तो उनके ग्रंथ पर इनका प्रभाव देखने को मिलता है ना। अब आपसे कभी सिक्कल पूछ लेते हैं कि इनका इनको इसके इनके कालक्रम के अनुसार दर्शाना है, तो पहले फिर ये भारवी, है ना। तो अभी 2 आपको क्लियर हो गए, आगे और भी आएंगे तब बता देंगे। आगे चलिए, भारवी का प्रिय अलंकार कौन सा है? भारवी का प्रिय अलंकार अर्थांतरन्यास। भारवी की काव्य प्रतिमा को बाहर से कठोर और अंदर से रसपेल किसने कहा है? तो ये मल्लीनाथ ने अपनी मल्लीनाथ ने जो इसी किराता अर्जुनियम पे जो घंटापद नाम की टीका लिखी है, उसी टीका में इन्होंने भारवी के बारे में, किसके बारे में? भारवी के बारे में एक उक्ति की है कि उनकी जो काव्य प्रतिमा है, जो उनकी काव्य रचना है, वो कैसी है? अंदर से तो कठोर है और अंदर एकदम सॉफ्ट। जैसे आपने नारियल फोड़ा होगा ना, तो नारियल को देखते हैं कि अंदर से कितना सर, तभी तो हम उसका बाहरी भाग नहीं खाते, अंदर का ही भाग खाते। तो उन्होंने एक उनके बारे में एक उक्ति लिखी है। उक्ति ये है, नारिकेल फल सम्मितम बचोहु भारवी। ये जो नारियल है, नारिकेल माने होता है नारियल, नारियल के फल के समान उनके वचन होते हैं, नारियल, ठीक है। इस तरह से आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी पदांग किसके लिए, किसको कहा जाता है? लक्ष्मी पदांग। तो लक्ष्मी पदांग का मतलब लक्ष्मी पद वाला जो अंक है, वो किसके लिए, किसके काव्य को कहा गया है? भारवी। तो देखिए, लक्ष्मी के पद से ही शुरू, पदांग पद में बाद में लक्ष्मी वर्ड आता है अंत में, है ना, अंत में, है ना। तो इसलिए लक्ष्मी पदांग किस काव्य को कहा गया है? भारवी के। भारवी के आश्रय राजा कौन से? विष्णुवर्धन थे, सयवर्धन सिंह विष्णु, ये भी विष्णुवर्धन भी है। तो आप विष्णुवर्धन याद रखिएगा। आगे देखिए, भारवी का निवास स्थान कहाँ है? भारवी का निवास स्थान है दक्षिण भारत का अचलपुर। अचलपुर इनका निवास स्थान बताया जाता है। आगे, मम्मी कृपया करके आपकी वीडियो बंद कर। हाँ, भारवी का निवास स्थान दक्षिण भारत अचलपुर में बताते हैं। भारवी की पत्नी, तो इनकी पत्नी का नाम था पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका भी कई की एक जगह मिलता है। तो आप दोनों ही इनको याद कर लीजिएगा। और इनकी जो पुत्र थे उनका नाम मनोरथ था, ठीक है। क्या नाम था? मनोरथ। तो मनोरथ किसके पुत्र का नाम था? भारवी के। किसके पुत्र का नाम था? भारवी के पुत्र का नाम था मनोरथ था। और ये भारवी किस गोत्र में उत्पन्न हुए थे? गोत्र में, है ना।
तो इनका गोत्र क्या था? कौशिक गोत्र था या कुशिक गोत्र था? क्या गोत्र था? कुशिक। ठीक है, कुशिक गोत्र भी या कौशिक एक ही बात है। तो देखिए अब एक और देखिए, ये यहाँ पे ये मैंने आपको बताया ना, ये सिंह विष्णु जो राजा थे ना, इनके दो राजा आश्रित माने जाते हैं कि ये जो भारवी थे, ये विष्णुवर्धन या सिंह विष्णुवर्धन इनके, तो ये अवंती सुंदरी कथा के अनुसार माने जाते हैं कि ये भारवी के आश्रित राजा ये थे। ठीक है, सिंह विष्णु, वैसे विष्णुवर्धन आप याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, अवंती सुंदरी कथा के अनुसार, किसके अनुसार? अवंती सुंदरी, अवंती सुंदरी कथा के अनुसार, कथा के अनुसार इनका स्थान क्या था? स्थान पूछा है धारा नगरी। क्या स्थान मानते हैं? धारा नगरी। वैसे इनका स्थान क्या था? वैसे इनका जन्म स्थान दक्षिण भारत के पदमपुर में बताते हैं, अचलपुर में बताते हैं। देखो, दक्षिण भारत के अचलपुर में बताते हैं। और लेकिन आपसे अवंती सुंदरी कथा के अनुसार पूछे तो आप क्या बताएंगे? धारा नगरी। ठीक है, भारवी की वंशावली, ठीक, किस तरह की इनकी वंशावली चली? तो देखिए, पहले भारवी, फिर भारवी के पुत्र मनोरथ, फिर मनोरथ के पुत्र थे वीरदत्त, फिर वीरदत्त गौरी इनके पुत्र थे, और फिर दंडी आते हैं इनके प्रपुत्र। तभी तो कहते हैं कि जो दंडी थे, दंडी के ही तो प्रापितामह इनको बोला जाता है, भारवी को। ठीक है, इनको तो अब आप इनका याद कर सकते हैं कि पहले भारवी, फिर मनोरथ, फिर वीरदत्त, फिर गौरी, है ना। वीरदत्त और गौरी, ये गौरी फिर दंडी इनके प्रपुत्र। ठीक है, आगे चलिए। भारवी किस संप्रदाय के थे? संप्रदाय बोले तो ये किसको ज़्यादा मानते थे? किसकी पूजा पाठ से? शिव संप्रदाय की थी, यानी कि शिव का मतलब होता है जो शिव के उपासक होते हैं। ठीक है, शिव के उपासक उपासक होते हैं, उनको शैव कहते हैं। आगे, भारवी का नाम भारवी का नाम किस शिलालेख में मिलता है? तो दक्षिण के एहोल शिलालेख, दक्षिण के एहोल शिलालेख। शिला माने होता है पत्थर, और पत्थर पे जो लेख लिखा जाता है उसको कहते हैं शिलालेख। ठीक है, शिला माने पत्थर, सब जानते हैं और सब अच्छी तरह से जानते होंगे। आगे देखिए, भारवी से प्रभावित कवि कौन थे? तो भारवी से सबसे ज़्यादा संतुष्ट थे, प्रभावित थे, महंग थे, जिन्होंने क्या लिखा है? शिशुपाल वध लिखता है, शिशुपाल, शिशुपाल वध। ठीक है, क्या लिखा है? शिशुपाल। आगे अच्छा सा लिख दूँ भाई, समझ में नहीं आता क्या लिखा है जिन्होंने? शिशुपाल वध, शिशुपाल वध लिखा है जिसने। और आगे देखिए अब हमने भारवी का जो सामान्य परिचय था, जो कुछ था उनका पढ़ लिया है। अब आगे शुरुआत करते हैं किरातार्जुनीयम, जो इनका ग्रंथ है। और हमारे सिलेबस में प्रथम सर्ग आता है। कौन सा सर्ग आता है? प्रथम सर्ग आता है, प्रथम सर्ग आता है। तो उसी प्रथम सर्ग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इसमें है। तो देखिए, वन लाइनर प्रश्न है। मानते हैं आप लोग ये सोचते हो पता नहीं किस तरह के, लेकिन हमने इतने अच्छे वो तैयार किए, आपको राइटिंग नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन आप उस चीज़ को वो समझते जाइए जो मैंने लिखा है, और आप इनको समझते जाइए अच्छे से, और हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आगे चलिए, तो आगे टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग की प्रश्नोत्तरी। तो चलिए आगे क्या है कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अंत किस
शब्द से हुआ है, तो लक्ष्मी। देखिए आपने लक्ष्मी पदांग किसको कहा गया है ना। लक्ष्मी पदांग शब्द आया था, इसलिए आया था क्योंकि इनका जो प्रत्येक सर्ग है, प्रत्येक सर्ग है ना, प्रत्येक सर्ग प्रत्येक सर्ग का प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद लक्ष्मी है। अंतिम पद क्या है, लक्ष्मी है। ठीक है, इसलिए लक्ष्मी पदांग बोला गया है किसको, भारवी को। तो आप समझ गए होंगे। और शुरुआत किससे हुई है, तो श्री शब्द से शुरुआत हुई है। ठीक है ना, श्रीयाम करुणाम दिपश्य पालने। तो आगे चलते हैं। प्रथम सर्ग में श्लोक 46 हैं। श्लोक कितने हैं, 46 से श्लोक हैं प्रथम सर्ग में। प्रथम सर्ग की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सर्ग। ठीक है, हाँ आगे चलिए। कवि महाकवि भारवी के ने किरातार्जुन किस सर्ग में शिव की स्तुति की थी, 18वें सर्ग में स्तुति की है। महाकवि भारवी ने किरातार्जुन किस सर्ग में शिव की स्तुति की है, तो 18वें सर्ग में शिव की स्तुति का वर्णन है। ठीक है, वर्णन है। और वो स्तुति कौन कर रहे थे, अर्जुन। अर्जुन कर रहे थे, किसके लिए कर रहे थे, पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए कर रहे थे। तो आगे देखिए, घंटापथ घंटापथ किसकी प्रमाणित टीका है, तो घंटापथ मैंने अभी बताया था मल्लीनाथ की है, और मल्लीनाथ की है। और ये किस ग्रंथ पे लिखी गई है, तो ये किरातार्जुनीयम पे लिखी गई है। ठीक है, मंगलाचरण कैसा है, इसका वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। श्रिया करुणाम अधिपश्य पालनीम, इस तरह से मंगलाचरण। वंशज छंद में है, वंशज छंद में 12 एक पद में 12 मात्राएं होती हैं, अक्षर होते हैं। तो देखिए क्या है, पाशुपत अस्त्र की प्राप्तिकर्ता कौन है, अर्जुन है। अर्जुन को ही तो पाशुपत अस्त्र करता। किरातार्जुनीयम में किस समास की अधिकता है, द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ। किरातार्जुन संधि कौन सी है, ये छोड़िए। किराधन अर्जुनीयम इसको पढ़ेंगे तो दीर्घ संधि है किरातार्जुनीयम में, इस पद में। भारवी ने किरात का कथानक कहाँ से लिया है, तो महाभारत से लिया है, वन पर्व से लिया है। कहाँ से लिया गया है, वन पर्व से इसकी कथा वस्तु ली गई है। किरातार्जुनीयम में कुल सर्गों की संख्या, कुल सर्ग हैं कहीं कहीं 140 और 30 भी मिलते हैं। ठीक है, कुल कितने में, 18 सर्गों में, 18 सर्गों में टोटल। तो टोटल ये हैं। नायक अर्जुन है, वो भी कैसा नायक है, धीरोदात्य। नायिका द्रौपदी है। कुरुओं के अधिपति अर्जुन है। दुर्योधन है, ये तो पता ही होगा। 4 चक्षु किसके लिए कहा गया है, राजा के लिए कहा गया है ना। तो आगे देखिए, क्रिया से युक्त निरपचार चक्षु, इस तरह से एक पंक्ति आती है। आगे देखिए, राजनीति में कितनी नीतियाँ बताई गई हैं, तो 4 नीतियाँ बताई हैं। साम दंड भेद है ना, साम दाम दंड भेद, ये 4 नीतियाँ बताई गई हैं राजनीति में। किरातार्जुनीयम में प्रयुक्त सर्वाधिक छंद है वंशज छंद। तो देखिए इसमें फर्स्ट सर्ग में भी सबसे ज़्यादा वंशस्थ छंद ही आया है, और वो भी कितने तक आया है, 44 तक। फिर 45 और 46 में बदल जाता है, वो आगे बता देंगे, आगे होगा इसमें। आगे देखिए, अर्जुन ने किस पर्वत पर तपस्या की थी, तो अर्जुन ने, ये देखिए थोड़ा सा वो हो गया है इसका, वो तो इसको सही से नहीं है, लेकिन फिर भी देखते रहिए, पढ़ते रहिए। इंद्रकील पर्वत पर तपस्या की थी, ये तो कई एक बार बहुत बार पूछा गया है, ये कॉमन से शब्द वो हो गए हैं, क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। भारवी शब्द का अर्थ क्या है, तो भारवी सूर्य के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, सूर्य कहा गया है। उरग से किसकी तुलना की गई, उरग माने होता है सांप। ठीक है, उरग, तो इससे तुलना की गई है दुर्योधन की। किससे तुलना की गई है, दुर्योधन की तुलना की गई है। आगे चलिए, शिव के धनुष का नाम क्या है, ये पूछा जाए, नहीं पूछा जाए फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, किस भगवान शिव के धनुष का नाम क्या है, पिनाक है। माय फेवरेट देवता पिनाक।
गुप्तचर द्वारा कितने श्लोक बोले जाते हैं, तो ये भी आपको काउंटिंग वाला दे दिया है। 25 श्लोक बोले जाते हैं फर्स्ट सर्ग में। कौन से? प्रथम सर्ग में। प्रथम सर्ग में प्रथम सर्ग में बराबर 25 श्लोक बोलता है कौन? वनेचर। 25 श्लोक वनेचर बोलता है, तो 25 के बाद जो बचते हैं वो सारे द्रौपदी। फिर देखिए किराता अर्जुनियम में सर्ग, किराता अर्जुनियम में रीति कौन सी है? तो पांचाली रीति है, ओज गुण है। किराता अर्जुनियम में सर्ग 18 है। किराता अर्जुनियम प्रधान रस वीर है। तो देखिए वीर तो कॉमन हो गया ना, युद्ध का वर्णन उसमें है, तो वीर तो रस होगा ही। आगे देखिए प्रतिनायक कौन है? किरात वेशधारी भगवान शिव हैं, इसके प्रतिनायक हैं। नायक तो अर्जुन था। प्रारंभ में प्रत्येक सर्ग आरंभ किससे हुआ है? तो हमने बताया था श्री शब्द से हुआ है। श्रीय करुणामधिपश्य पालने में, इस तरह से ही आता है। 15वां सर्ग क्यों प्रसिद्ध है? तो चित्र काव्य के लिए प्रसिद्ध है। चित्र काव्य के चित्र का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है इस तरह से। 15वां सर्ग इस तरह इसके लिए प्रसिद्ध आता है। अब देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इनके में श्लोक आता है, तो इस श्लोक को पढ़ना और कंफ्यूज होता है भाई, जो बार बार वही जाने। एकाक्ष श्लोक, जो एकाक्ष माने जो एक ही अक्षर पर आश्रित हो, वो श्लोक भारवी ने लिखा है। तो ये वो थोड़ा लग रहा है। नन्नोन नुन्नो नुन्ने, नाना नाना नना ननु, नुन्नो 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 ननु नेनो, नाने ना नन्न नन्न नत। नत है यहाँ पे, लास्ट में नत है। ठीक है, मेरा बेटा हंस रहा है, कह रहा है मम्मी आप ये क्या नन्ना नन्ना कर रही हो। चलिए आगे थोड़ा और है उसके बाद। एकाक्षर श्लोक की संख्या कितनी है? 7 संख्या है। कितनी है? 7। किराता अर्जुनियम के अनुसार। किसके अनुसार? किराता अर्जुनियम के अनुसार श्लोकों की, एकाक्षर श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 7 संख्या है। अब देखिए इसमें किरात का अर्थ क्या है? एक जंगली जानवर। ठीक है। भेषधारी शिव और अर्जुन के ने किस पर बाण चलाया था? एक मूक नामक दानव पर, जो सुअर का रूप धारण करके आया था। ठीक है। आपने महाभारत देखी होगी, जो अभी लॉकडाउन में चली थी, तो उसमें देखा था जब अर्जुन तपस्या करते तो वो जाना आता है रूप धारण करके। शिव की सेना का सेनापति कौन था? तो कार्तिकेय, जिसको कार्तिकेय इनके वो थे, तो उसमें स्कंद नाम इनका भी आया है। भारवी के वंशज छंद की प्रशंसा किसने की है? तो क्षेमेंद्र ने की है। सुब्रत तिलक। क्षेमेंद्र का एक काव्य है सुब्रत तिलक, जिसमें इन्होंने वंशज छंद की प्रशंसा की है। किसके? भारवी के वंशज छंद की प्रशंसा की है। आगे देखिए राजनीतिक परक महाकाव्य कौन सा है? तो किराता अर्जुनियम में, की राजनीति बेस्ड, तो उसमें बहुत सारी राजनीति के ऊपर है, तभी तो। हिमाचल देखा है अर्जुन और दुर्योधन, राजनीति है ये वो। हिमालय वर्णन किस सर्ग में आता है? तो 5वें सर्ग में हिमालय का वर्णन है। जल क्रीड़ा का वर्णन 8वें में। ये पूछे हुए प्रश्न हैं तो आप नोट कर लेना। युद्ध वर्णन 12 से 15वें सर्ग, 12 से 18 सर्ग में है युद्ध का वर्णन। युद्ध का वर्णन ये अभी 18वां सर्ग आया था ना, उसमें शिव जी की स्तुति की गई है और पाशुपत अस्त्र मिला है। तो अब पाशुपत अस्त्र, ये तो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इम्पोर्टेंट या मोस्ट इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये 18वें सर्ग में पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति की गई है। अब देखिए उद्भट ने इनको एक उक्ति से संबोधित किया है, भारवीय रथ गौरवम। ये किसने कहा? ये भी कई एक बार पूछा गया है, इसलिए मैंने डबल टैग किया है। देखिए उद्भट ने, ये किसने कहा है? उद्भट ने। और क्या कहा है? भारवी। देखिए चलो लिख देते हैं क्या कहा है, नहीं समझ में आ रहा है। भारवी रथ गौरवम। ठीक है, ये आप नोट कर लो।
आगे देखिए, प्रकृति, प्रकृति मधुरा, क्या है? प्रकृति मधुरा भार विग्रह, किसने कहा है? देखिए उक्तियाँ तो काफ़ी आती हैं, तो प्रकृति मधुरा भारवी गिरा, भारवी की जो वाणी है वो प्रकृति से भी मधुर है, तो ये श्रीधर ने कहा है। और सदुक्तिकरणामृत में कहा है, ये इनका काव्य है सदुक्तिकरणामृत, किसका है? श्रीधर का। किसका है? श्रीधर दास, श्रीधर दास का ये है सदुक्तिकरणामृत काव्य। उसमें इन्होंने भारवी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि प्रकृति मधुरा भारवी गिरा। तो देखिए इससे तो आप पहचान लेंगे कि ये भारवी के बारे में, लेकिन किसने कहा है? तो श्रीधर दास ने कहा है। और किस काव्य में कहा गया है? तो उनका काव्य है सदुक्तिकरणामृत में कहा गया है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो पसंद आए तो इसके लिए लाइक करना, चलो लाइक कुछ मत करो लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में आगे के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।